हिंदुस्तान का हुआ है वो केवल मात्र हुआ है इस IIT के कारण, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कल्पना की। आज सूचना क्रांति में हिंदुस्तान का नौजवान आगे है। ये जो इंस्टाग्राम, ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये दुनिया का गूगल, ये सब काम करने का काम किसने किया? हिंदुस्तान के गरीब घर के बच्चों ने किया है, जो IIT से पढ़कर सिलिकॉन वैली में जाके गया। अमेरिका के लड़के ने नहीं किया, ये यूके के लड़के ने नहीं किया। ये IIT की स्थापना की तो दुनिया की सूचना क्रांति का अंतर ये हो गया। बिरला और टाटा से ज्यादा वो गरीब आदमी का बच्चा जो IIT है, जिसने $1 के बेचा है, उसके पास पैसा ज्यादा है बनिस्बत के दूसरे के। दुनिया बदल गई, उसका फैसला करने का काम हमने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की कल्पना की थी, वैज्ञानिक नीति बनाने की कल्पना की। वो वैज्ञानिक नीति बनाकर वो संस्थाएं खड़ी की जिसके कारण हम चंद्रमा में जा रहे हैं, जिसके कारण हम ग्रह में जा रहे हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये नीति बनाकर निर्माण करने का काम एक दिन का काम नहीं है। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर वोट ले सकते हैं, और नीति बनाकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। आज हमारा देश नौजवान का देश है। 28 वर्ष की उम्र हमारे देश की है। दुनिया का नौजवान हमारे देश में है। उसको रोजगार देने के लिए कल कारखाने लगाने पड़ते हैं, बिजली पैदा करनी पड़ती है। कल कारखाने लगे, बिजली लगे, तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। केवल मात्र मंदिर का निर्माण करने से श्रद्धा बढ़ती है। हमारे में श्रीनाथ जी का मंदिर है, दुनिया के लोग आते हैं, हमें घमंड है। और रोजगार करने के लिए तो काम हमें करना पड़ता है। मंदिर बनना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, हमें भगवान ज्ञान दे। और सनातन धर्म कमजोर है। तो पहली बार समझ में आया सनातन धर्म कहां से कमजोर हो गया। सनातन धर्म आदि और अनादिकाल से है। अनादिकाल से भी कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सका। और राजनीति के लिए खत्म कर सके तो बात अलग है। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सनातन धर्म को खत्म करने का नारा देकर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, पर लोकतंत्र में नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम ये नहीं कर सकते। क्या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ? क्या अशोक गहलोत जी ने गाय के लिए काम नहीं किया? 3000 करोड़ रुपए घायल के लिए काम करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। क्या अशोक गहलोत की सरकार ने नाथद्वारा में सियान के मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? क्या रेल मंगला के माता जी के मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? क्या गोपापुरा के माता जी के लिए मंदिर के लिए पैसा नहीं दिया? कोई भी सरकारें आएगी, धर्म की उनकी निष्ठा होगी। हर देश के नागरिक को स्वतंत्र है, अपने भगवान को माने, बालाजी को माने, भैरू जी को माने, शिव जी को माने, हनुमान जी को माने, सबको माने और सबसे प्रार्थना करे भगवान हमें सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि दे जिससे हम अपना जीवन अच्छा कर सके, और जो जिम्मेदारी हमें मिले उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर सके। तो मुझे आज कहते हो घमंड है, मैं भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मेरा परिवार में संस्कार मानते हैं, पर राजनीति में मुझे MLA बनने का मौका मिला है तो ईमानदारी से उसका काम करने के कारण एक विकल्प प्रस्तुत किया है। MLA बनेंगे तो भी काम करेंगे, मंत्री बनेंगे तो भी काम करेंगे, स्पीकर बनेंगे तो भी काम करेंगे, और जनता के दुख सुख में भागीदारी बनाकर उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम करेंगे। और यही काम हमने करके विधान प्रस्तुत किया है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि रेवती गहलोत भी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ अशोक गहलोत जी भी है। इससे बड़ा सौभाग्य श्रीनाथ जी की धरती पर किसका हो सकता है कि जिसके नामांकन में हम एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ अपना बात सुनेंगे जिस मुख्यमंत्री ने राजस्थान को बदलने के लिए काम किया। ये मेरे लिए भी सौभाग्य, जब मैं नामांकन भर रहा हूँ तो आज वो उपस्थिति है। मैं आशा करता हूँ कि आप और हम सब उनका इतना बड़े उनका सम्मान करेंगे, तालियों से उनकी गड़गड़ स्वागत करेंगे, और उनके उद्बोधन से प्रेरित होकर अपने जीवन में जो राजनीति में हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करके गांव के गरीब आदमी की मदद करके सरकार की नीति का लाभ लेकर घर घर में लोगों को समझा सके कि यही सरकार है जो सरकार पहली बार गृह लक्ष्मी का सम्मान करके 10,000 रुपए उनके खाते में देने का काम कर रहा है। ये वही सरकार है जिसने गरीब आदमी के जीवन के लिए 25 लाख की चिरंजीवी की योजना बनाई है। ये वही सरकार है जो आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए नियम और कानून बनाकर प्रदेश का निर्माण करनी चाहती है। मैं आशा करता हूँ आप और हम सब मिलकर जिन भावना से मैंने अभिव्यक्त किया है उसको समझेंगे।